आज हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आप चाहे आप क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो या आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री को समझने में आपको बहुत दिक्कत होता होगा, या फिर आप जो भी कॉन्सेप्ट है या आप जो केमिकल इक्वेशन है आपको समझ नहीं पाते हैं। तो आज का सेशन में आपको यही बताएंगे आप कैसे अपना जो केमिस्ट्री है उसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और आपका जो भी डिफिकल्टीज है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो बेसिक डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम उसको आसान भाषा में बोले तो केमिस्ट्री आखिर है क्या, तो इसका जो बेसिक जो डिफिनेशन है केमिस्ट्री का, द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस या फिर आपका मैटर। जब भी आप कोई स्टडी करते हैं एलिमेंट्स के बारे में या सब्सटेंस के बारे में या मैटर के बारे में, वो आपका केमिस्ट्री होता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई पढ़ाई करना है तो आपका केमिस्ट्री के अंडर में आ जाता है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंसेस या मैटर, जैसे कि गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर आप इसके बारे में आप ज़्यादा उसका जो प्रॉपर्टीज़ जो होता है आप उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपका वो केमिस्ट्री के अंडर में आ जाता है। तो चलिए अब आपको बात करते हैं कि केमिस्ट्री आप कैसे समझेंगे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर आप डिफिकल्टीज आपको होता है तो उसको कैसे आसान बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि केमिस्ट्री का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो केमिस्ट्री का जो बेसिक जो चैप्टर होता है आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले होता है क्या कि अगर मान लीजिए अगर आपका बेसिक जो चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, अगर आपको वो क्लियर ही नहीं है, अगर आपको उतना पता नहीं है उसके बारे में, तो फिर आपका जो आने वाला जो पढ़ाई होता है या आपका जो नेक्स्ट वाला जो पढ़ाई होने वाला है आपको वहाँ पर डिफिकल्टीज आपका ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हर चीज़ का एक बेसिक अल्फ़ाबेट, बेसिक आपका डिफिनेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उसी तरह केमिस्ट्री का भी अपना बेसिक फॉर्मूलाज होता है, बेसिक अल्फ़ाबेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको पीरियोडिक टेबल आपको पता नहीं है, तो फिर आप कैसे केमिकल रिएक्शन करेंगे, आप कैसे आप एटॉमिक नंबर को आप मतलब सर्च करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल आपको समझना ही पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल का जो चैट होता है आपको समझना पड़ेगा, कौन सा जगह में मेटल है, कौन सा जगह में नॉन मेटल है, कौन सा जगह में मेटलॉइड है या कौन सा जगह में गैस है। और जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपका वो हर एलिमेंट को मतलब रखा गया है। तो इसीलिए जो केमिस्ट्री का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो इसका फेनोमेनन है, आपको ये क्या है, आपका पीरियोडिक टेबल आपको समझना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होता है, आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, वो कैसे एक एलिमेंट के अंदर वो कैसे शेयरिंग करता है, वो कैसे अपना जो स्टेटस है वो कैसे अपना एलिमेंट मतलब दूसरा एलिमेंट में वो रखता है और कैसे वो शेयर करता है। तो आपको कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग, कंट्रीब्यूशन और कैसे वो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वो कैसे बनाता है। तो आपको इसको भी आपको ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में होता क्या है कि अगर आपको इसका बेसिक चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल को समझें। पीरियोडिक टेबल का जो चैट होता है उसको पहले सबसे पहले उसको एनालाइज कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर कोई आप कंक्लूजन में आइए। तो इसीलिए केमिस्ट्री का जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बिगिनिंग जो पढ़ाई जो होता है वो आपका क्लास 8 से आपका शुरू होता है। तो इसलिए केमिस्ट्री का जो बेसिक जो चैप्टर है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री या एवोल्यूशन वो कहाँ से शुरू हुआ है और किसके बारे में, वो आपको जानना सबसे पहले आपको पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई कंक्लूजन में आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो बेसिक जो चैप्टर होता है उसको पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप कोई जो नया चैप्टर को शुरू कीजिए। कभी कभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 11th में अगर आप कोई कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका क्लास 11th आपका ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो क्लास 11th का जो बेसिक जो चैप्टर है वो आपका क्लास 8 से उसका शुरू होता है। तो इसीलिए सबसे अगर क्लास 11th का जो चैप्टर है या क्लास 12th का कोई भी जो चैप्टर जो होता है, अगर आपको उसको फुल्ली आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, तो उसका जो बेसिक जो चैप्टर, जो थ्योरी, एप्लीकेशन वो आपको क्लास 8 में ही मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आप क्लास 8 से आप फिर से शुरू कीजिए और केमिस्ट्री को फिर से समझिए। और दूसरा बात होता भी क्या है कि अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छा समझना है तो सबसे पहले आपको इसको इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो आप झूठ मूठ कर उसको रट रहे हैं और अब याद कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी तो आप याद करके या रट के आप तो 11th या 12th आप क्रॉस कर लेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में, बीटेक में या फिर जब भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपका दिक्कत हो जाए। क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्जाम में होता है क्या है कि कुछ बेसिक सवाल आपका जो किताब से तो आ ही जाएगा, लेकिन कुछ सवाल जो होता है आपका बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहता है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन रहता है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन होता है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर किताब से आता है, किताब के क्वेश्चन से आता है तो वो तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन बात क्या होता है कि जब आपका डीप चैप्टर्स अगर आएगा, वो अगर अंदर का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो हो सकता है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसको आप शायद आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए अगर आपको बेटर अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्व करना है तो उसका बेसिक चैप्टर सब शुरू कीजिए। आप क्लास 11 सब शुरू कीजिए फिर से, और उसके बाद क्या करें, आप बेसिक चैप्टर को शुरू करके ऑब्जर्व कीजिए, और जो क्लास 8 का जितना भी चैप्टर है, क्लास 9 का भी जितना भी चैप्टर है, क्लास 10 का, उसको फिर से रीड कीजिए, समझिए। उसके बाद ही आप क्लास 11 को अच्छा समझ पाएंगे, और आगे का जो क्लास है क्लास 12 बीटेक आप उसको अच्छा से समझ पाएंगे। अब इसमें होता है क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए अगर केमिस्ट्री आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है तो हो सकता है केमिस्ट्री को आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप चुनते हैं, कोई भी सब फील्ड में आप रहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस फील्ड में आपको मतलब इंटरेस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर कोई फील्ड में आप रहते हैं या जाते हैं, तो अगर मान लीजिए उस फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं तो फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। अब होता है क्या है कि देखिए, जब भी आप कोई सब्जेक्ट को चुनते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें मेरा एबिलिटी कैपेसिटी कितना है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो ही आप केमिस्ट्री को चुने, नहीं तो मत चुनिए। क्योंकि देखिए, आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, आप पहले समझ लीजिए कि आपको करना है क्या। अगर आपका फ्यूचर आपको केमिस्ट्री को लेकर आपको पढ़ाई करना है या आपको साइंस को लेकर पढ़ाई करना है, तो आपको सबसे पहले आप करना है कि आपको साइंस में रुचि रखना ही पड़ेगा। मतलब आपका वो एबिलिटी, आपका वो हुनर होना चाहिए कि आप साइंस को समझने आप लायक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप साइंस को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है उसमें आपको करियर बनाने में। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप साइंस को समझते ही नहीं है तो फिर आप फ्यूचर आपका इसमें बेकार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप कैसा भी क्लास 11 आप क्लियर कर सकते हैं, 12 आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बाद में होता है क्या है कि जब भी आप जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल फील्ड होता है, वहाँ पर आपका हर चीज़ आपका प्रैक्टिकल आपको किया जाएगा, तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तभी आप केमिस्ट्री को लें, और इसमें तभी आप केमिस्ट्री को अच्छा समझ पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए केमिस्ट्री को आप रटते हैं, याद करते हैं, तो आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। आप 12 तो कैसे भी पास कर लेंगे, लेकिन बीटेक के समय आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, और जब आप इंटर्नशिप करेंगे या फिर आप जब जॉब फील्ड में उतरेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही आपको डिफिकल्टीज होगा। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।